नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान की वनस्पतियों के संबंध में। और जो सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है उसका सॉल्यूशन हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं। तो जिन भी साथियों ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है वो निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एडी एजुकेशन एप्लीकेशन पर जाकर, और आप लोग आराम से टेस्ट दे सकते हो। किसी से कोई चार्ज नहीं किया गया है अभी तक, सभी के लिए यह टेस्ट सीरीज़ मैंने निःशुल्क प्रोवाइड करवा रखी है। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर नए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम भी एडी एजुकेशन ही है। और पॉसिबल होगा तो मैं लिंक आपको, पॉसिबल होगा क्या, पॉसिबल कर देंगे, आपको लिंक जो है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप लोग उसे जो है ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि उसको क्या टेस्ट से संबंधित आपको जानकारियाँ वहाँ से मिल जाएगी, और राजस्थान रिजल्ट्स वगैरह और राजस्थान में क्या आपकी स्थिति है इन सभी से संबंधित जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। साथ में वीडियो सॉल्यूशन के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पर जो है आपको यूट्यूब सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। वनस्पतियों का हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें पहला प्रश्न है, राज्य के भौगोलिक दृष्टि से कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं साथियों? तो सबसे पहले मेरा आंसर होगा 3 प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, क्या यह पाए जाते हैं? तो आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल ये वन पाए जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो ये भी सही बात है। और लास्ट वाला है उपोष्ण पर्वतीय वन, या फिर इन्हीं को कहते हैं अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यानी कि तीनों ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पे एकदम से सही हैं, तीनों ऑप्शन सही है। यानी कि ऑप्शन आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं, हाँ, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की क्या विशेषता है। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की क्या विशेषता है? जी हाँ, तो ये कह रहा है कि इस प्रकार के वन पश्चिमी मरुस्थलीय यानी कि वेस्टर्न डेजर्ट, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर हम मैपिंग की अगर बात करते हैं तो ये जो आपका अरावली से इधर वाले ये जो क्षेत्र है ना, जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश आते हैं, और इन दोनों को मिलाकर इन दोनों क्षेत्रों में जो वन पाए जाएंगे आपके कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाएंगे। जिसमें कुछ ज़िले हैं जैसे कि मान लो जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। देखो इतना मतलब इजी वे में क्वेश्चन था, प्रश्न को आप पढ़ते ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 था, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे है ना, 2 में जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, चूरू ये ज़िले आते हैं क्या इसमें? तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब लाइन है कि इन वनों में पेड़ बड़े आकार के होते हैं और छोटी झाड़ियों की अधिकता होती है। तो क्या इधर बड़े आकार के पेड़ पाए जा सकते हैं? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि इधर छोटे आकार के पेड़ होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जैसे कि आपने देखा होगा ग्वारपाठा वगैरह, थूर वगैरह, ये सब देखने को मिलते हैं। कि पहला और दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा, थर्ड वाला आंसर यहाँ पर सही नहीं हो सकता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे इस स्लाइड को बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर का क्वेश्चन। मरुस्थल में फोग, आंकड़ा, केर, लाना, अरणा, झरबेर ये क्या हैं? ये सब क्या हैं? मरुस्थल में पाई जाने वाली क्या हैं ये सब? आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। देखो प्रश्न जो है कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये सब क्या है? फोग वगैरह, आंकड़ा वगैरह, केर वगैरह, लाना वगैरह ये सब क्या है? तो फोग, आंकड़ा, केर, लाना, अरणा, झड़बेर ये सब जो है मरुस्थल में पाई जाने वाली क्या है? झाड़ियाँ हैं। और अगर क्वेश्चन को मतलब पेपर को पेशेंस के साथ किया होगा तो नीचे इसका आंसर भी आपको देखने को मिला होगा। अगला प्रश्न है हमारा, गोंद का अच्छा स्रोत क्या है जो कि लकड़ी पैकिंग के डिब्बे बनाने में भी काम आ जाता है? कौन सा है? गोंद सबसे बेस्ट गोंद जो होता है आपका सालर के वृक्ष का होता है। सबसे बेस्ट जो है गोंद यहाँ पे आपके सालर का वृक्ष का होता है, और इसी का उपयोग जो है लकड़ी पैकिंग के डिब्बों के रूप में किया जाता है। इसी का उपयोग किस में किया जाता है? लकड़ी पैकिंग के डब्बों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वनों की क्या विशेषता है?
इसकी सही विशेषता आप लोग बताएंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वनों की विशेषता है, ये वन राज्य के 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो है आपके 100 से 50 से मतलब 100 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा में पाए जाएंगे। और इन वनों को हम कहते हैं मानसूनी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन वनों को हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं। कौन से वन भी कहते हैं? मानसूनी वन भी इन वनों को हम लोग यहाँ पर कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। ये वन राज्य के मध्य दक्षिणी पूर्वी भागों में बहुतायत पाए जाते हैं, यानी कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। सही है। जैसे कि मान लो डूंगरपुर, बांसवाड़ा सारे आगे, अजमेर, इसमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, है ना। और इनकी एक और चीज़ बताऊँ, एक और चीज़ इसमें ये है कि जो ग्रीष्म काल आता है ना, लगभग ग्रीष्म काल की एंट्री होते ही, लगभग जब ग्रीष्म काल होता है, जब एंट्री हो जाती है ना ग्रीष्म काल की, तो ये क्या कर देते हैं, अपनी पूरी की पूरी जो है पत्तियाँ गिरा देते हैं। क्या गिरा देते हैं? पत्तियाँ जो है इनकी वो नीचे गिर जाती है, पेड़ से नीचे गिर जाती है, पत्तियाँ गिरा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही होगी, ऐसा करता हूँ बात आपको। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग पढ़ेंगे एक बार। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सभी देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आ गया होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, शुष्क जो है सागवान के वनों का विस्तार क्षेत्रों में है। किस क्षेत्रों में जो है आपके शुष्क सागवान के वनों का विस्तार ज़्यादा है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो देखिएगा, पहली बात में अगर आपको बताऊं तो सागवान के जो वृक्ष हैं लगभग 250 मीटर से लेकर 450 मीटर तक की जो है हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई में ये सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। और मुख्यतः ये पाए जाते हैं दक्षिणी राजस्थान में। किस में पाए जाएंगे? दक्षिणी राजस्थान के जिलों में पाई जाएंगी। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर 450 मीटर से अधिक ऊंचाई, देखो 450 तक तो आपको सागवान करना है। अगर 450 से भी अधिक ऊंचाई की अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर करेंगे कौन से वनों का नाम यहाँ पर आएगा आपके? 450 से ऊपर जो वन होंगे आपके, वो कौन से वन होंगे आपके? सालर के वन। कौन से वन होंगे साथियों? सालर के जो वन होंगे 450 मीटर से भी ऊंचाई पर देखने को आपको मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। बांस के वन। बांस के वन जो है आपके, बांस के वन कहाँ पाए जाएंगे आपके? कौन बताएगा? बांस के वन सर कहाँ पाए जाएंगे आपके? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। बांस के वन के संबंध में किस जिले में नहीं पाए जाते हैं, ये बताना है आपको। तो थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर इजी वे में आप लोग दे पाओगे। आपको पता है कि बांस के जो वन हैं लगभग आपके कहाँ पाए जाते हैं? लगभग आपके दक्षिणी राजस्थान में, या फिर हाँ दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जिनमें कुछ कोटा और कुछ सिरोही में भी पाए जाते हैं। परंतु हम लोग यहाँ पर देखेंगे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, क्या ये सब एक साथ वाले एरिया को कवर करते हैं? और आपको पता है जैसलमेर तो हो ही नहीं सकता, तो जैसलमेर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, मरुद विद्ध पादप पाए जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आई बात? हाँ जी, ओके। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है, धोकड़ा, खिरनी, सालर, गोंदल, ये 4 वृक्षों के नाम दिए हैं पहले हमने। और फिर उपयुक्त में से किसकी लकड़ी मजबूत होती है जिसे जलाकर कोयला बनाया जाता है? बहुत ही जोरदार प्रश्न था। चारकोल भी आ सकता है, कोयले की जगह लिखा हुआ, कोयले की जगह लिखा हुआ आपको चारकोल भी देखने को मिल सकता है क्वेश्चन में, कि ऐसी कौन सी लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि उसे जलाने के बाद उसका कोयला या चारकोल तैयार किया जाता है। तो ऐसे वन होते हैं आपके धोकड़े के वन। किसके वन है मेरे साथियों? धोकड़े के वनों की जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जलाकर जो है आप कोयला, चारकोल वगैरह प्राप्त कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पर असत्य पूछा है? असत्य कथन आपको बताना है। असत्य कथन जो है आपका कौन सा होगा इसमें से? जी हाँ, ठीक है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। तो अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। शुष्क सागवान के जो वन है दक्षिणी भागों में पाए जाएंगे। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में पाए जाएंगे। मिश्रित जो है आपके वन, बिल्कुल सही है ये भी। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू के पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या फिर उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन एक ही चीज़ है, आबू के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। और क्या आ रहा है?
उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है राजस्थान के पूर्वी भागों में बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। हमने अभी भी पढ़ा है ये वन के कौन से भागों में पाए जाएंगे, पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, पश्चिमी राजस्थान वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन पाए जाएंगे? जल्दी से बताएंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ीय वन पाए जाएंगे। हाँ जी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ीय वन किस जिले में पाए जाएंगे? राजस्थान के किस क्रम में यहाँ पर सही आंसर होगा? तो आप लोग देखेंगे, आपको पता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन सीकर, झुंझुनू, झालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। जी हाँ, बाकी देखो इनमें जालोर क्षेत्र, शिखर, झुंझुनू इसमें इतने नहीं पाए जाते हैं। जहाँ पर रेयर केस में आंसर देना होता है, जो सबसे बेस्ट होता है वो हमको चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था उत्पादक हैं। देखो कत्था उत्पादक पूछा है यहाँ पर, और उत्पादक में आता है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। कौन सा आता है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ यहाँ पर कत्था उत्पादक में सबसे बेस्ट है, कत्था उत्पादक में। जी हाँ, कत्था उत्पादक में आपको याद रखना है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है। आगे हम प्रश्न देखेंगे, उपोष्ण पर्वतीय वनों की क्या विशेषता है? देखो सारे वनस्पति से संबंधित हैं, तो क्वेश्चन भी यहाँ से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो उपोष्ण पर्वतीय वनों की क्या विशेषता है? पहली क्या है? इस प्रकार के वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इन वनों में सदाबहार या अर्ध सदाबहार वनस्पति मिलती, ये भी ठीक है। यहाँ के वनों की सघनता अधिक होती है और साल भर हरियाली बनी रहती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही यहाँ पर आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नुकीले व धारदार पत्ते वाली घास ग्रहण के समय सूतक के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए खाद्य सामग्री के साथ घरों में रखी जाती है। ये तो आपको बेसिक ही पता होगा। ये प्रश्न इसीलिए डाला है कि किस किस को मतलब संस्कृति का पता है अपनी का, कि जब सूतक होता है, ग्रहण लग जाता है, तब कौन सी घास ऐसी है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं? तो वो है डाब। कौन सी है? डाब है, जिसके जब सूतक लग जाता है घरों में तब हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न हमारा, सही सुमेलित हैं। कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा सही सुमेलित हैं? तो देखो मोथा घास या लेमन घास, यह सबसे सुगंधित घास है और यह घास घना पक्षी अभ्यारण्य में पक्षियों का भोजन का आधार है। तो बिल्कुल सही बात है, लेमन घास इसको बोलते हैं, मोथा घास भी बोलते हैं। तो अंग्रेजी में याद अगर चेंजेज आए तो वहाँ लेमन घास इंग्लिश वर्ड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, लेमन ग्रास देखने को मिलेगा और सुगंधित घास होती है, और ये घना पक्षी जो अभ्यारण्य है उसमें पक्षियों का भोजन के रूप में काम में ली जाती है। फिर आती है एक मोचिया साइप्रस रोटेंडर्स। ये देखो राजस्थान में प्रचलित घासें हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ताल छापर अभ्यारण्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भरूत सेनफ्रस घास होती है आपकी, कहाँ पे पाई जाएगी? राजस्थान में पाई जाएगी, और यह एक मोलिया और जड़ गांठ जैसे रोगों से होने वाले नुकसान को रोकने में सक्षम है। तो ये भी बात क्या है? सही है। अभी तक की तीनों चीज़ें सही है। गाजर घास क्या चर्म रोग और अस्थमा का वाहक माना जाता है? बिल्कुल सही बात है भैया, गाजर घास जो है चर्म रोग और अस्थमा का वाहक माना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर सभी आंसर सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस पौधे के फूलों से देसी शराब बनाई जाती है? देसी शराब किससे बनाई जाती है? तो आपको ये तो पता होना चाहिए, ये तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है और इजी प्रश्न भी लिए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको पता है महुआ के जो फूल होते हैं, ये भी हमें याद होना चाहिए कि फूल हैं या तना है या पत्तियाँ हैं। तो फूलों से बनाई जाती है, महुआ के क्या बनाई जाती है? देसी शराब बनाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा देसी शराब पीकर लोग कैसे कैसे ड्रामे करते हैं, है ना। तो हाँ जी, अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। किस क्षेत्र का गोंद जो है विश्व प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र का राजस्थान में गोंद विश्व प्रसिद्ध है? आई थिंक चौहटन बाड़मेर का जो गोंद है वो विश्व प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है, चौहटन बाड़मेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का कल्प वृक्ष क्या कहलाता है? तो ये तो सभी को आ गया होगा, क्या कहलाता है थार का कल्प वृक्ष? खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। और मरुशोभा अगर पूछे तो आपका रोहिड़ा।
मरुशोभा अगर पूछ ले तो क्या है, रोहिड़ा। अगला प्रश्न है, कत्था खेर के किस भाग से बनाया जाता है। ये देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि किस भाग से बनाया जाता है कत्था, क्योंकि राजस्थान में जो है फेमस ट्रीज होते हैं ये लोग, तो हमें क्या है ये भी याद होना चाहिए कि किस भाग से क्या बनता है। तने से आपका क्या बनेगा, कत्था बनेगा, और किस वृक्ष से बनेगा कत्था, तो आपके खेर के वृक्ष से कत्था बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। खेर के वन ज़्यादातर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। खेर के वन जो है ज़्यादातर राजस्थान में किस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे आपको, तो दक्षिणी पठारी जो क्षेत्र है आपका, दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है आपका, उस क्षेत्र में आपको खेर के वन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लो, जैसे कि आपका हाड़ौती वाला दक्षिण पूर्वी वाला भाग, ठीक है, राजस्थान में जो आपका हाड़ौती वाला क्षेत्र जो है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें आपको खेर के वन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, फोग, आंकड़ा, केर और लाना इनमें से किसके फूलों का फटका साग बनाया जाता है, और जिसके फूलों का स्थानीय नाम भी बाड़ियो है। देखो अच्छा प्रश्न था, नया प्रश्न था, और होना भी चाहिए कुछ क्वेश्चन नए। देखो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये होता है फोग जो होता है ना, अभी देखा था हमने देखा था फोग जो था, फोग क्या थी, एक झाड़ी थी, और इसके फूलों को फटका साग बनती इसके फूलों से, और इसके फूलों को कहते हैं बाड़ियो। क्या कहते हैं, बाड़ियो। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक झाड़ियों वाला क्षेत्रफल कौन सा है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई गई, तो सर्वाधिक झाड़ियों वाला क्षेत्रफल है आपका पाली और करौली। कौन सा है, पाली और करौली। अच्छा, ये फिर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्या है, तो ये न्यूनतम झाड़ियों वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये भी याद रख लेना, न्यूनतम झाड़ियों वाला क्षेत्र अगर पूछ ले आपसे तो कौन सा आ जाएगा, क्योंकि झाड़ियों का इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है, राजस्थान में जो है ना 50% जो क्षेत्र है मरुस्थल वाला, उधर झाड़ियाँ देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन हो सकता है किसी एग्जाम में आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। किसका वैज्ञानिक नाम जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो मुझे भी पता चलेगा कौन सा है। एक चीज़ मैं आपको पूछूंगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो इसका आंसर बताने के बाद में जो है आपको जो खेजड़ी का और रोहिड़े का जो है आपको नाम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि मुझे पता चलेगी कौन कौन जो है क्लास ले रहा है कंटिन्यू। ठीक है, हाँ जी, पलास इसका सही आंसर है। पलास का जो नाम है आपका क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। बीड़ी किसके पत्ते से बनाई जाती है, ये तो आप सभी को पता होगा, तेंदू पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। कांग्रेस घास क्या है, तो कांग्रेस घास एक खरपतवार है, ये मैंने मेरे मन से नहीं बनाया। ठीक है, और इसका कोई राजनीतिक विचार भी नहीं है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ओके, हाँ जी, कांग्रेस घास एक खरपतवार है। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है। गोंद किस में नहीं होता है, बबूल में गोंद देखने को मिल सकता है, नीम में मिल सकता है, पीपल में मिल सकता है, परंतु बांस में कभी भी गोंद देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर। आदिवासियों का हरा सोना क्या है, आदिवासियों का हरा सोना बांस है साहब। क्या है, बांस जो है आपका आदिवासियों का हरा सोना है। ठीक है, आदिवासियों का हरा सोना कौन सा है, बांस है। ठीक है, इसके क्या हो गया, आदिवासियों का हरा सोना क्या है, बांस है। और अगर हम बात करें राजस्थान में आदिवासियों का हरा सोना हो गया। निम्नलिखित में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाएंगे, तो शुष्क कंटीले वन किस जिले में देखने को मिलेंगे, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा और जैसलमेर में से जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 28 का सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर में, क्योंकि आपको शुष्क कंटीले वन जो है आपको पता ही है राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाएंगे, जिधर मरुस्थल होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन से जिलों में खस घास का उत्पादन होता है। खस का उत्पादन आपको सबको पता है, ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ है
सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, शायद स्क्रीन पर शो हो या नहीं हो, तो इसका मैं आंसर भी आपको बता ही दूंगा साथ का साथ ही। विजयादशमी के जो है दशहरे के अवसर पर जो है किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा अगर खेजड़ी वृक्ष यहाँ पर, तो यहाँ पर आप खेजड़ी आंसर इसका कर देंगे। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाता है। सभी साथी बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी और सेकंड ग्रेड में काफ़ी बेनिफिशियल हमारे वीडियो आपके लिए साबित होंगे। धन्यवाद।